नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में खाकी वर्दी के सामने दिन दहाड़े नाबालिग युवती को उसका प्रेमी आसानी से कार में अपहरण करके ले गया। दरोगा सहित कई पुलिसकर्मी पर युवती के परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अपहरण के बाद युवती के परिजनों ने जमकर हंगामेबाजी करते हुए अपने गुस्से को इजहार करते हुए दरोगा को आड़े हाथों लेते हुए खड़ी खोटी सुनाई। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर में नाबालिग युवती अपने प्रेमी संग कुछ दिन पहले फरार हो गई थी। हालांकि पुलिस की छानबीन तलाशी के दौरान फरार नाबालिग युवती को बिजनौर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। आज पुलिस नाबालिग युवती को अपनी कस्टडी में लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में बने किशोर न्याय बोर्ड में काउंसलिंग के लिए पेश करने के लिए लाई थी। नाबालिग युवती के परिजन भी मौजूद थे। प्यार में पागल नाबालिग युवती किसी भी कीमत पर अपने परिवार के साथ जाने के लिए रजामंद नहीं थी। किशोर न्याय बोर्ड के पैनल ने बामुश्किल युवती को समझा बुझाकर परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन इसी बीच कलेक्ट्रेट परिसर से निकलने के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी संग कार में सवार होकर फरार हो गई। हालांकि उस दौरान दरोगा महेंद्र सिंह व कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। युवती के परिवार वालों का साफ तौर पर आरोप है कि दरोगा पहले से ही प्रेमी के परिवार वालों से हमसास था। जानबूझकर दरोगा व पुलिसकर्मियों ने उनकी बेटी का कार में अपहरण करवाया है। वहीं पुलिस के इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए जबकि किशोर न्याय बोर्ड की महिला मेंबर का भी कहना है कि युवती की काउंसलिंग करके परिजनों को सौंप दिया था, जबकि उसी दौरान शोर शराबा के बाद कार में सवार होकर युवती रफू चक्कर हो गई। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। का नाम है महेंद्र सिंह। कब से गायब थे तुम्हारी बहन? हमारी बहन थी 17 तारीख से गायब। अच्छा, पिछले महीने की उम्र 14 साल 5 महीने 1-2 दिन एक दिन था। बरामद कब हुई? आज यहाँ हुआ था। क्या हुआ? आज क्या होता सब हो गया था। लड़की हमारे पास आ गई थी और दोनों दरों का सामने जबरदस्ती हमारी लड़की गाड़ी पे बिठवा दी है। कौन लोग थे जो ले गए? 2 लड़के वाले थे। कौन है वो? लड़के वाले कहाँ के रहने वाले? कौन है? इब्सा मुराद के एक बैठी है औरत, वो दरोगा सामने बिठा रखी है। इनके बयान हो रखे क्या करोगे, हमें नहीं पता क्या हो रखा है। दरोगा सामने पैसे लिया देना क्या, ये लड़की हमें दे नहीं, लड़की हमारे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दी है अपनी। मामला ये था कि लड़की महेंद्र सिंह एसआई के द्वारा आई थी और लड़की सुबह से अपने पेरेंट्स के साथ जाने को मना कर रही थी, लेकिन उसकी हमने काउंसलिंग करी, उसे समझा बुझा के हमने कहा तुमने भाई के साथ चल गया, तेरा भाई तेरी पूरी सुरक्षा करेगा और तू उसके साथ ही रहना। फिर भी लड़की मना करती रही, लेकिन हमने उसे बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया, अच्छे से प्यार से समझाया उसे, तो वो तैयार हो गई जाने के लिए। अब यहाँ से उसके कागज़ बन गए, सबूरगी हो गई, फ़ोटो खींच गया और फ़ोटो खींचने के बाद लड़की यहाँ से जा रही थी, तभी देखा कि बाहर कुछ भीड़ थी, तो हमने एसआई सर को और जो महिला कांस्टेबल थी अन्नू, उनको कहा कि इनको बाहर निकालो और लड़की को इनके लड़की के भाई और माँ के साथ छोड़ाओ बाहर तक, रोड तक। तो इतना हमने कहा, इतने ही वो बाहर चले तो लड़की तैयार थी खुद अपने आप भागने के लिए शायद। तो लड़की ने एकदम जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आगे चलो, आगे तो लड़की को ही रखते, लड़की आगे को भेजी, आगे को लड़की भेजी, जैसे ही लड़की आगे गई वो तुरंत लड़की भाग के थाना सिवारा पर पंजीकृत अभियोग में नाबालिग अपराधा को बरामद कर आज बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने उस लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द किया। जब उसके परिजन उस लड़की को लेकर जा रहे थे तो उसके भाई के साले और परिजनों के साथ वह लड़की चली गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में खेत पर लकड़ी बीनने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। राहगीरों के शोर मचाने पर गुलदार खेतों में भागा, महिला जख्मी। गांव में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों को रात में खेतों में न जाने की दी गई हिदायत। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ बिलोक क्षेत्र के गाँव गढ़वावाला निवासी दिग्विजय सिंह ने अपने खेत पर धान लगाने के लिए पनीर की बुआई की थी, जिसके चलते पशुओं से रखवाली करने के लिए खेत पर अपनी मां मुन्नी देवी के साथ गया था। मुन्नी देवी वहां खेत के आसपास से लकड़ी बीनने लगी। खेत पर ही भूसे के बूंगे के समीप से निकलकर अचानक एक गुलदार ने मुन्नी देवी पर हमला कर दिया, जिस पर महिला की चीख पुकार निकल गई। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोगों ने गुलदार को देख शोर मचा दिया, जिस पर गुलदार महिला को छोड़कर खेतों में भाग गया, किंतु महिला के पांव पर पंजा लगने से महिला जख्मी हो गई है, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को घर भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद गांव में अनाउंसमेंट कर रात में खेतों में पानी देने आदि के लिए न जाने की हिदायत दी गई है। वहीं ग्रामीण गुलदार की दहशत से खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जंगल में छुड़वाने की मांग की है।
है। इस संबंध में रेंजर प्रदीप शर्मा ने टीम भेजने व गश्त बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की भी बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जंगल गए थे तो ये वहाँ पे हमारी माँ भी हमारे साथ गई थी। तो वहाँ पे जो ना गुलदार बैठा हुआ था खेत में और उसने हमारी मम्मी के ऊपर हमला कर दिया। उनका पैर पकड़ लिया था तो बड़ी मुश्किल से छोटा और वो भाग के बाहर आए। हम भी थोड़ी दूरी पे थे तो इस वजह से वो हमारी मम्मी बच पाई। हम जो भाग के गए जल्दी। बता दें वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ स्थित द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई के अध्यक्ष एसपी सिंह ने पत्रकारों संघ की प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दिनांक 11 जून 2023 को अपने पेराई सत्र 2022-23 का समापन अपने क्षेत्र के समस्त आपूर्ति योग्य गन्ने की पेराई करने के उपरांत कर दिया गया है। उसके अनुसार पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को किया था। चीनी मिल ने पेराई सत्र 2022-23 में कुल 145.75 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की तथा 14,65,380 कुंटल चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि पिछले पेराई सत्र में कुल 131.44 लाख कुंटल गन्ने की पेराई करते हुए कुल 13,89,000 कुंटल से अधिक चीनी का उत्पादन किया गया था। वहीं चीनी मिल प्रबंधक ने क्षेत्र के समस्त कृषकों को पेराई सत्र सफलतापूर्वक पूरी करने तथा उनके सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं एसपी सिंह ने यह भी बताया कि हमारी बहादुरपुर इकाई ने पेराई सत्र 2022-23 में दिनांक 8 जून 2023 तक खरीदे गए गन्ने का गन्ना मूल्य भुगतान भी कर दिया है। बिजनौर के अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया था और लक्ष्य था 140 करोड़ का और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 145.73 लाख जो है गन्ना हमने क्रश किया है। लक्ष्य से करीब 5 लाख कुंटल ज़्यादा क्रश किया, 5 लाख। शुरू में रेटों की जो क्रॉप थी उसकी उपज तो कम आई, लेकिन पौधे की उपज बहुत ही अच्छी थी। किसान को उम्मीद नहीं थी कि इतनी उपज हमारी आएगी, जिससे गन्ने की पैदावार बढ़ी और किसानों ने अच्छा गन्ना पैदा किया और अच्छे पैसा प्राप्त किया। जहाँ तक गन्ना मूल्य का सवाल है, हमने 11 जून तक फैक्ट्री चली और उसमें से 8 जून तक का संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को कर दिया है। अभी 3 दिन का करीब 4 करोड़ के लगभग 4.5 के आसपास है, जो भी उसको भी मैं समझता हूँ अतिशीघ्र समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे ही जिले गन्ने का डेटा है तुरंत समाप्त। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बुलंदशहर से, जहां सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटने के विरोध में ट्रैक्टर चालक की हत्या की गई है। पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना किया है। वहीं पुलिस ने पहुंचकर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बुलंदशहर भेज दिया है। घर के बाहर ट्रैक्टर पर सो रहा था युवक, खेत में रस्सियों से बंधा मिला युवक का शव। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। जाग होने पर ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं ले जा सके बदमाश। मौके पर पुलिस और क्षेत्राधिकारी डीवाई फॉरेंसिक टीम बुलंदशहर मौके पर मौजूद। पुलिस वहीं बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव रुस्तमगढ़ी अनूप शहर रोड पर बीती रात युवक की गई हत्या। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखी खास रिपोर्ट। मतलब चाचा जी ट्रैक्टर पर सो रहे थे, ट्रैक्टर पर सोते हुए ट्रैक्टर से उठा के ले गए हैं पल्ली साइड। वहाँ इनको बांधा है। मेरे भैया को आवाज़ पहुंची वहाँ से, तो मेरे भैया वहाँ से भागते हुए आए हैं। क्या बजे घटना है रात की? ये रात 1:20 की है। अच्छा, 1:20 से भैया आए हैं तो ट्रैक्टर चालू है। तो चालू है तो ट्रैक्टर भैया ने आके बंद कराया। ट्रैक्टर बंद होने के बाद हमने अपने चाचा जी देखे, तो चाचा जी के साथ हम बहुत हमारे परिवार थे, तो उन्हें देखने के बाद वो चाचा जी बंधे हुए पड़े थे, देखे तो वो खत्म हो गए थे। अच्छा, तो इनकी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी किसी से? क्या था, मतलब क्या उद्देश्य था इनको? नहीं, जो हत्या हुई है इनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। काम करते थे। तो वो जो लोग आए थे उनको किसी को पहचानते हो? सर हम तो किसी को नहीं पहचानते। अच्छा, वो किस लिए आए थे? वो ट्रैक्टर को लेने आए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में क्या है? ट्रैक्टर में सीमेंट है। अच्छा, सीमेंट कहाँ से लेके आ रही थी तुम्हारी भाई जो है? छेरत से। नहीं, प्लांट छेरत से। कहाँ लेके जा रहे थे? खुर्जा। तो तुम्हारे जो चाचा जी हैं ये क्या कर रहे थे ट्रैक्टर पे? ट्रैक्टर पे सो रहे थे। हाँ। सबसे पहले सूचना आपने किसको दी? पुलिस को। क्या बजे करीब? करीब 2:30 ऐसी 2 बजे की बात है। रात के 2 बजे? हाँ। चलिए।
वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना शियाना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित अपराधी घायल अवस्था में किया गिरफ्तार बदमाश विजय के कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक, अवैध तमंचा, जो 2 जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक दिखने पर रुकने का किया था इशारा। बाइक सवार बदमाशों ने भागने का किया प्रयास। जनपद के जहांगीरपुर थाने में वांछित था गिरफ्तार लुटेरा विजय। बदमाश की घेराबंदी के दौरान पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए सीएससी सियाना में कराया भर्ती। सातिर किस्म का लुटेरा बताया जा रहा है गिरफ्तार बदमाश विजय। सियाना पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान चिंगरावड्डी में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखी खास रिपोर्ट। देखिए, अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत सियाना पुलिस द्वारा चेकिंग किया जा रहा था आज चिंगरावटी चौकी पे। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जब आती हुई दिखाई दी, काली स्प्लेंडर थी जिसपे नंबर प्लेट नहीं था। सियाना पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो ये व्यक्ति भागने का प्रयास करता है। जब पुलिस द्वारा इसका पीछा किया गया तो मऊ गाँव की तरफ भागते हुए इसकी बाइक जो है वो एक कच्चे मार्ग पे स्लिप करके गिर गई। अपने आप को पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पार्टी के ऊपर एक फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के बाएं पैर में एक गोली लगी है। इसकी पहचान विजय पुत्र टीकम, जो कि सियाना का रहने वाला है, इसके हुई है। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो व्यक्ति विजय है, ये जहांगीरपुर में एक लूट के मुकदमे में वांछित भी है। इसको सियाना पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इसके पास से एक नाजायज तमंचा तथा 2 जिंदा राउंड तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा इसके विरुद्ध न्यायिक जो भी विधिक अग्रिम कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। आज राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत जेई की निःशुल्क कक्षाओं का शुभारंभ श्री आर.के. सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में समाज कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक बीरेश शर्मा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन भोलेनाथ प्रसाद कोऑर्डिनेटर द्वारा किया गया। इस दौरान इस योजना के बारे में विस्तार रूप से बच्चों को बताया गया और साथ ही यह बताया गया कि अभी तक नीट की कक्षा है 110 बच्चों का प्रवेश हो चुका है। जेई में लगभग 55 बच्चों का प्रवेश हो चुका है। वहीं विशिष्ट अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिक योजनाओं में से एक है। इसका लाभ लेकर अपना सर्वधन करें। कार्यक्रम में डॉक्टर धनंजय सिंह, इंजीनियर प्रतीक श्रीवास्तव, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, इंजीनियर अमित श्रीवास्तव, इंजीनियर सर्मेंद्र प्रताप सिंह, प्रिंस इत्यादि उपस्थित रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कॉलेज में नीट और जेई की कक्षाओं का प्रारंभ किया गया, नए सत्र का प्रारंभ किया गया है। तो आज से हमारी कक्षाएं नियमित चलेंगी। इसी के क्रम में हम लोग यहाँ आए थे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। कितने बच्चे जो है इसमें सब? उसमें परीक्षा तो हम लोग नहीं कराए थे, इंटरव्यू के आधार पे हम लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन लिया था, इंटरव्यू बेस्ड। और डीआई साहब के यहाँ से हम लोगों ने हर कॉलेज से जो 4-6 अच्छे बच्चे हैं उनकी डिमांड की थी, उसमें से भी बच्चे आ गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज हमारे 4थे बैच की शुरुआत हुई है, जो कि जीआईसी में हमारी नीट और जेई की निःशुल्क कक्षाएँ चल रही हैं। तो इसकी शुरुआत आज हुई है। अभी तक हमारे पास नीट में लगभग 110 बच्चों का प्रवेश हो चुका है और जेई में 55 बच्चे का प्रवेश हो चुका है। इन्हीं कक्षाएँ से शुरू हो रही हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण जी उपस्थित थे। हमारे विशेष अतिथि के रूप में समाज कल्याण अधिकारी और डीआई साहब उपस्थित थे। तो हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर है, जिनके साथ में आज हम लोगों ने कोचिंग की शुरुआत करी है। आपको बता दें, वहीं झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली जितेंद्र उम्र 20 वर्ष अचानक अपने घर से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। जितेंद्र के रिश्तेदार रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते थे, जिसकी वजह से उसका अक्सर वहां आना जाना लगा रहता था, जहां उसकी साकेत नामक व्यक्ति से दोस्ती हो गई। जिसके बाद जितेंद्र ने साकेत के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस तरह से जितेंद्र ने साकेत से 70 से 80 हज़ार ऐंठ लिए, लेकिन इसके बाद भी उसने वीडियो को डिलीट नहीं किया। जिसके बाद साकेत ने अपने मित्रों के साथ मिलकर जितेंद्र की हत्या का प्लान बनाया। जिसके बाद साकेत ने जितेंद्र को पूजा पाठ कराने के बहाने दतिया चलने को कहा। साकेत के साथ उसके 2 दोस्त और भी थे। यह सभी लोग पूजा कराने के नाम पर झांसी से दतिया के लिए निकले। रास्ते में इन लोगों ने जितेंद्र को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसको बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और सबको चिनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर के पास फेंक दिया। आज पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए साकेत साहू, आशीष साहू और मोहित साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। डेड बॉडी जितेंद्र प्रजापति की थी, वहीं पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम यहाँ प्राप्त होने पर जो गुमशुदगी थी उसको धारा 302, 201 में 5/3/2023 को अल्टर कर लिया गया था
तभी से लगातार पुलिस की टीमें इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगी हुई थी। आज दिनांक 13/6/2023 को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इस घटना का सफल अनावरण थानाध्यक्ष बड़ा गांव की पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के थाना मऊरानीपुर पुलिस ने 3 लोगों को अवैध गांजा सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें, झांसी के थाना मऊरानीपुर पुलिस ने 3 लोगों को 1100 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष तुलसीराम पांडे ने बताया, मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास फ्लाईओवर के नीचे मस्जिद के बाहर आरोपी अरुण साहू, आकाश साहू, बिहारी लाल साहू निवासीगढ़ मोहल्ला गंज रानीपुर थाना मऊरानीपुर को 1100 ग्राम अवैध गांजा सहित NDPS की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई निर्माण खंड मऊरानीपुर की खंडिया कार्यकारिणी द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिसमें खंडिया अध्यक्ष इंजीनियर अशोक कुमार ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा उनकी चरित्र पंजिका को पूर्ण नहीं किया गया, जो कि पिछले 3 सालों से लंबित पड़ी हुई है। इसके साथ ही अन्य मांगों को ज्ञापन में शामिल किया गया है। तो वहीं अपने जिम्मेदार अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप प्रदर्शन कर रहे सिविल डिप्लोमा इंजीनियर के द्वारा भी लगाए गए हैं। साथ ही जिम्मेदारों से समस्या समाधान की मांग की गई है। इसके साथ ही धरना दे रहे डिप्लोमा इंजीनियर ने बताया कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। सारे के सारे इससे जुड़े रहते हैं। दूसरी समस्या ये है कि ये ढूंढने से मिलते नहीं है, डबल चार्ज में है। आते हैं जब भी आएंगे कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, आएंगे रात बेरात आएंगे, चोरी जो है चोरी से आएंगे, चोरी से चलेंगे। हम लोग अपनी बात रख ही नहीं पाते कभी। हाँ बेहतर है, हमेशा लेट होता है। जब अभी तक नहीं मिला, इस महीने का अभी तक नहीं मिला है। हर महीने यही समस्या। जब आपको रहना ही नहीं है भैया, आपके पास डबल चार्ज है तो अपना लगे हुए हैं बटोरने में। तो इस मामले में आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात की है? उच्च अधिकारियों से बात की है तो बात यह है कि भाई उन्होंने लेटर लिख दिया है, यहाँ सुनना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, आगे बढ़ाना ही नहीं है। अब ये सर्विस संबंधी मैटर हमारा CR का इतना गंभीर विषय है। 3 साल हो गए, जबकि इसको अप्रैल में हर हाल में चला जाना चाहिए, और 3 साल से 20-21, 22-23 है। और मतलब इस तरह की 3 साल की हम लोगों की CR बिल्कुल रुकी पड़ी है। आपको बता दें, वहीं जिलाधिकारी अरविंद सिंह द्वारा विकासखंड पचपेड़ा में धारू जनजाति संग्रहालय के फेज 2 कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने विस्तार पूर्वक फेज 2 के कार्य को जाना। उन्होंने कहा कि धारू जनजाति से जुड़ी संस्कृति एवं परंपराओं की गैलरी बनाए जाने के लिए पूरा रिसर्च किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय के रिसर्च छात्रों की मदद ली जाए, संग्रहालय में आने वाले लोग धारू ट्राइबल लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकें। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा धारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया जाएगा। कार्य को तेजी से पूर्ण करें। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बलरामपुर के थाना गोरा को पिछले 2 दशकों से क्षेत्रवासी शासन और सरकार से विकासखंड बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई किसी से पुकार नहीं सुनी है। युवा विकासवादी संघर्ष मंच पिछले कुछ वर्षों से लगातार शासन से गोरा को ब्लॉक बनाए जाने के लिए प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहा है। आज युवा विकासवादी संघर्ष मंच के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर गोरा के ब्लॉक बनने की मांग की। मंच अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने बताया कि गोरा को विकासखंड बनने हेतु 2002 में तत्कालीन भाजपा विधायक बिंदुलाल ने राज्य सरकार को पत्रावली भेजी थी और सरकार बदल जाने के बाद पत्रावली ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने पर गोरा वासियों को आस लगी है कि गोरा विकासखंड बनने हेतु गोरा चौराहा केंद्र से पूर्व के ग्राम पंचायत गोविंदपुर, सदवापुर, बीरपुर, कला, कठेर, कोलिया, भोजपुर, मिसरोलिया, गुलरिया, अहिरोली ऐसे लगभग 65 ग्राम पंचायतों को मिलाकर विकासखंड बनने के मानक को पूरा करते हैं। रामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। माननीय बिंदुलाल जी ने शासन को पत्रावली भेजकर गौरा को विकासखंड घोषित किए जाने की मांग की थी। उसके बाद सरकार बदलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पिछले कई वर्षों से युवा विकासवादी संघर्ष मंच इस मुद्दे को पुनः उठा रहे हैं और कई तरह के प्रयासों से सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने में लगे हुए हैं। आज युवा विकासवादी संघर्ष मंच के नेतृत्व में गौरा क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखा है और पोस्ट कार्ड के माध्यम से मांग की है कि यहाँ लगभग 65 ग्राम पंचायत मिलाकर ब्लॉक के मानक को पूरा करते हैं।
इसमें लगभग 1,40,000 की आबादी ब्लॉक पर आने वाली योजनाओं और सुविधाओं को लेने के लिए 30 से 35 किलोमीटर का चक्कर उनको काटना पड़ता है, जिससे ज़्यादातर आबादी ब्लॉक में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए युवा विकासवादी संघर्ष मंच ने लोगों को समस्याओं को देखा और मंच के माध्यम से तमाम लोग जुड़े। साथ ही ब्लॉक के बनाए जाने की मांग बहुत तेज हुई है। आज हम सब ने पोस्ट कार्ड भेजा है। आपको बता दें, विकास के नाम में अछूता रहा विधायक ग्राम पंचायत पोसारा। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत पोसारा बिला ब्लॉक की, जो विधायक रजनीश सिंह के ग्राम पंचायत होने के बावजूद विकास के नाम में जीरो है। यहाँ के विधायक और सरपंच केवल अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। चुनाव के टाइम पे लोगों से बड़े बड़े वादे और उसके साथ ग्रामीणों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों को रोड की भारी समस्या से जूझ रही है, साथ ही साथ पानी की समस्या से भी ग्रसित हैं। इन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए दूर दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। कई बार इन्होंने अपनी समस्या विधायक एवं सरपंच से रखी, लेकिन उनकी समस्या को सुनने के बावजूद अनसुना कर दिया गया, बल्कि यह कहा गया कि आपकी समस्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं प्रीति सोनी तेज इंडिया लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत पौसारा बिल्हा ब्लॉक में, जहां रोड की समस्या को लेकर ग्रसित ग्रामवासी यहां कुछ जानकारी दे रहे हैं। सर, नाम बताइए। भरत लाल जी, तो यही के निवासी हैं आप? हाँ। ये जो रोड की समस्या यहाँ दिख रही है, ये कितना साल पुराना है? ये बहुत दिन के, फिर भी 25-30 साल हो गए, अभी तक के नहीं बना है। नहीं बना। तो ये तो बरसात में आप लोगों को काफी दिक्कत का सामना। हाँ, बहुत दिक्कत जाती और बोर अलग काका से नहीं होती। पानी की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या है। तो इसके लिए आप विधायक और ये विधायक ग्राम है? हाँ, विधायक सरपंच सबको बोल रहे, तो नहीं हुआ है। ले जाते अपन घर में ले, खुद कोड़वा बाहर में ले लेके यहाँ के काम को अपने घर करवाता है। हाँ, अपने जहाँ उसको जरूरत है। हाँ, तो कहा तुम्हारा लगी ये जमीन है, सरकारी जमीन न है, तो इसमें नहीं खोदा सके। सरपंच है, सरकारी जमीन में खुदाएगा या प्राइवेट जमीन में नहीं खुदाएगा? नहीं खोद बोला थी। हम कहते हैं वैसे आपका का जमीन है, खोद न कौन तीन में हो। सही बोल रहे हो। हैं तो ले लेके कहा थे कोनो ओती पर कोनो खोदवा थे, कोनो ओती खोदवा थे। हाँ, पैसा झोल के खा थे। तो कहीं कहीं आप सरपंच से जो है दुष्ट है, बोल दीजिए। अरे रोज सरपंच का थक हम सरपंच विधायक सब मैं खुदवारी में खुद जाता हूँ। हमको कोई मतलब नहीं बोल रहे ना, डायरेक्ट सरपंच बोली मना के हमको मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, नल से बोल दिया है। तो ये क्या आश्रित है? तो नहीं है आश्रित, वार्ड क्रमांक 3। तो ये तो ग्राम में जुड़ा है ना? हाँ, ग्राम में। कैसे मतलब नहीं है वो? हाँ, तो इसी बोला, हम बोला है कि पानी की समस्या, पानी पर कहाँ जाए, तो कहते हैं कि पानी से हमको मतलब नहीं, बोली से डायरेक्ट। अच्छा, मतलब आप लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ सुविधा मिले चाहे मत मिले। तो वोट तो इधर से भी गया होगा उनको? हाँ, तो वोट यहाँ से गए 6 पूरा। तो कितना वोट होंगे इधर आपके क्षेत्र में? इधर के यहाँ के 240 के लगभग। हाँ, लगभग 200। नाम बताएंगे आप? मेरा नाम विकास कुमार लास्कर है। यहीं के हैं? यहीं का हूँ। तो आपका भी वोट गया होगा? जी। सबसे पहले मैं आपको मीडिया वाले को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हमारे ग्राम पंचायत पौसारा में आप उपस्थित हुए हैं और ग्रामवासी के जो परेशानी है आप लोग सुनने के लिए मौजूद है। आप लोग के लिए धन्यवाद चाहता हूँ मैं। प्रॉब्लम यहाँ यह है मैडम, इस मोहल्ले में मेरे को लमसम आज मेरे को 23 साल हो गया है जी। और जिस स्तर में देख रहा हूँ यहाँ, तो इस गली में अभी तक से जो फर्श लगा हुआ था हमारे पैदा के पूर्व का, उसके बाद समझ जाइए ये 20-25 साल हो गया। उससे ज़्यादा 23 साल तो मेरे को इस मोहल्ले में आया हो गया है जी। अब इस मोहल्ले में